आप केक कटिंग कर रहे थे एंड जस्ट टीआरपी का आपके सामने आया कि 3.8 विच इज़ अ बिग थिंग फॉर दिस शो। या सेलिब्रेशन कर रहे हैं मगर विद ऑल प्रोटोकॉल्स। अभी खाली इस बाइट्स के लिए और केक कटिंग के लिए हमने मास्क उतारा है। अदरवाइज दे वांटेड टू डू अ बिगर से मतलब वी वुड हैव डन, मगर हमने डिसाइड किया जो यूनिट है, जो हमारे एक्टर्स हैं, सारी टीम है, उनके साथ एक छोटा सेलिब्रेशन करते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं। और खुशी हो रही है कि आज एक अच्छा दिन है। अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा हूँ मैं, अपनी मदर के साथ, और ये फैमिली जो मेरी अनुपमा है उनके साथ स्पेंड कर रहा हूँ। बर्थडे की शुरुआत आज है एंड आज विद गॉड्स ब्लेसिंग्स हमारे शो की हाईएस्ट टीआरपी, इट वाज डूइंग वेल, बट हाईएस्ट टीआरपी 3.8 अनाउंस हुई जब मैं केक काट रहा था। तो आई थिंक ये एक ऊपर फर्स्ट वाले का मैसेज फ्रॉम आशीर्वाद है। गॉड, आशीर्वाद तो उनका। वी नीड ऑडियंसेस ब्लेसिंग्स एंड विशेस कि ऐसे ही मेहनत करें। सर लॉन्च से ही आप कहते आ रहे हैं कि ये शो आपके लिए बहुत खास है, इसमें आपकी मम्मी जुड़ी हुई है। लॉन्च से ही हमने ये सुना है, सर बार बार इसके जिक्र करते हैं। अब तक का सफ़र किस तरह से आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत है। ये तो शुरुआत है सफ़र की। जब शो स्टार्ट किया था तो मैंने पहली बार एक हमने नई कंपनी की शुरुआत करी, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के बाद शाही प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। ये मैं कंपनी में को प्रोड्यूस कर रहा हूँ अनुपमा शो अपनी मदर दीपा शाही के साथ। तो शुरुआत अच्छी हुई। ऑफ कोर्स थोड़े उतार चढ़ाव आए, बट आई थिंक फॉर द बेस्ट है, बिकॉज टीम में एक बहुत अच्छा जज्बा था और एक दूसरे के लिए बहुत बिलीव था कि हम साथ में, मतलब हमको पता नहीं टीआरपीज़ क्या आने वाली थी। लॉकडाउन के बाद लोग शो देखेंगे कि नहीं, एक हाउसवाइफ की कहानी लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। हमको 90% लोगों ने कहा था नहीं देखेंगे, ये क्या है लॉकडाउन के बाद अब एक हाउसवाइफ, कुछ यंग लव स्टोरी दिखाओ, थोड़ा गेम मिक्स करो, बड़े बड़े सेट्स रोना धोना। बनाओ, रोना धोना ड्रामा करो। बट ये हमारी टीम की कन्विक्शन थी, सारी टीम मेंबर्स की कन्विक्शन थी कि नहीं, अनुपमा शो बनाएंगे, अपने कन्विक्शन से बनाएंगे। जो जिस तरह के शोज़ चल रहे हैं अभी उसके बिल्कुल विपरीत लॉकडाउन के बाद हमने ये शो बनाया। एंड थैंक यू टू दी ऑडियंस कि आज वो हमें उनका प्यार मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है। आंटी आपसे जानना चाहेंगे, सर का बर्थडे है, टीआरपी इतनी हाई आई है, क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे? Blessing is the work should continue as it is, and it'll grow. The show will grow much higher in TRPs. रूपाली मैम, टीआरपी के जब अनाउंसमेंट हुई तो आई सॉ यू वर वेरी इमोशनल एंड लाइक ओवरवेलमिंग, आई मस्ट से। एनीथिंग यू वांट टू Yes, से? because ये एक validation हो जाता है for all the hard work that you're putting in. You are staying away from your family for so much time. You have made a new family, but also you miss your child and all at home. But ये एक validation है और एक encouragement है कि you are on the right track. So इतना सारा प्यार मिल रहा है तो जो कर रहे हैं उतनी ही शिद्दत से, उतनी ऑनेस्टी के साथ करते रहो। मैम आपको और सर का एसोसिएशन के बारे में जानना चाहेंगे, लाइक व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट इट? 5th September 2000, Dil Hai Ke Manta Ne he launched, and that was my first show as on television as an actor, and he was my director. It was his first show as a director. डेब्यू शो था मेरा। हाँ, हम दोनों का डेब्यू था। सो वहाँ से जो आई थिंक तब जो पोटेंशियल इन्होंने मुझ में देखा वो आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उन्हें सही प्रूव कर सकूं। और आपने जो पोटेंशियल मुझ में देखा क्योंकि रूपाली जब मैं पहली बार मिला तो रूपाली वाज लिटिल हेजिटेंट टू मेक अ कमबैक। मैंने कहा था राजन, आई मीन शी इज़ अ वेरी वेरी टचवुड, आई हैव रियलाइज्ड वन a beautiful family she has, Ashwin, and I met her son and all, a beautiful knit family. And she said, Rajan, अभी मैं काम करूँ नहीं करूँ, you have your other responsibilities. So I was all the time कि अभी रूपाली करेगी नहीं करेगी, but इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जितना उन्होंने सपोर्ट किया उनकी फैमिली ने, Ashwin, everybody really supported us and believed in us, that yes, we will create a show for the family, and thank you. मैम व्हेन शो स्टार्टेड आपको लगा था कि इतना आगे तक ये शो जाएगा? एंड 3.8 टीआरपी, दिस इज द हाईएस्ट टीआरपी इन स्टार प्लस। मुझे सबसे ज़्यादा इन पर बिलीव था बिकॉज द वे ही टोल्ड द स्टोरी। जब जब कोई नरेटर आपको स्टोरी सुनाता है, व्हेन यू आर हुक्ड ऑन टू दैट नरेशन, तो जब वो देखेंगे तो वो उससे ज़्यादा ही बढ़कर आएगा। तो इतना बिलीव था कि ये जिस तरह से ये स्टोरी बोलेंगे, जिस तरह से ये ले आएंगे ऑडियंस के सामने, ऑडियंस को इस स्टोरी से कनेक्ट होना ही है। और तब
TRP वगैरह ये सब नहीं सोचा था, यही सोचा था कि ऑनेस्टी से पूरी शिद्दत के साथ ये काम करना है जो ये भरोसा मुझ में कर रहे हैं ये रोल देकर। एट 40+ यू आर प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट एंड जब वो इतना भरोसा कर रहे हैं तो इनका भरोसा चाहे कुछ भी हो जाए तोड़ना नहीं है। And of course, my husband is sacrificing so much, staying at home, taking care of home and hearth, and sending me here to do something that I love, that probably I deserve as an actor. उन्हें proud feel कराना था मुझे. So it was for these two men. इनका भरोसा नहीं तोड़ना था और उनको अपने आप पर proud feel करवाना था. Even the show and even your character has been awarded by Dada Saheb Phalke Award. Anything you want to say about that? Thank You award is a validation of the hard work and the efforts that the entire team puts in. I'm just the face. So it is from my director to my DOP to the entire unit how hard they work. They are probably here before we actors come in. And the writers, so much of brainstorming they do before the scenes come to us. So actors are a very small part. They are just the face of a show that so much efforts go into making a show. So thank you so much. Any award is a validation of everybody's work. Lastly, wish to Rajan sir and what you want to say to all the Rajan sir को मैं यही कहना चाहूँगी, I wish him health, I wish him happiness, and I wish him all that he's wished for and much more. And TRPs. And TRPs. His favorite show is, I'm biased also, but I know that your favorite show is Anupama. Yes. So my favorite show जान है, but ये रिश्ता कहलाता है in Anupama, two of the ये they रिश्ता go तो heart is and the pillar soul. of DKP. Yeah. It's the pillar of And DKP. I'm very happy कि 2020 में हमने अच्छे shows लेके आया. ये रिश्ता कहलाता है, रिश्ते प्यार के, और फिर icing on the cake आ गया Anupama. So somewhere 2020 has been a very blessed year for all of us. Absolutely, it is a blessing that people are so worried about things that are happening around. Despite that, if they get like that half an hour of relief through the shows, that 1 hour that DKP gives them, that's so much of blessing for us. Definitely. I think yes. Look guys, Thank you. सेलिब्रेशन हो रहा है सेट पे एक तो सर का बर्थडे है, साथ ही साथ सिया भी इतनी हाई आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो राजन जी आपको हैप्पी बर्थडे, शुभकामनाएं बहुत बहुत। आप काम में हमेशा व्यस्त रहे, तंदुरुस्ती में स्वस्थ रहे और जीवन में मस्त रहे। और जो इतनी अच्छी TRP आई है तो एक कलाकार को और क्या चाहिए। एक तो हमारे प्रोड्यूसर का बर्थडे और हम नंबर 1 शो, वी आर वेरी हैप्पी। ओके, ये शो की बात की जाए तो मैम लगातार हाईएस्ट TRP नंबर 1 शो रहा है। आपकी जर्नी किस तरह से रही है अब तक इस शो में अनुपमा? एक्चुअली पता नहीं कैसे ये सीरियल जैसे कहते हैं ना कि हमारी कुंडली में कुछ ऐसा लिखा होता है जो कुछ अच्छा होने वाला होता है, इस तरह से ये शो मुझे मिला है। कोई एफर्ट नहीं किए थे मैंने, ना ऑडिशन के, ना कुछ किसी को फ़ोन नहीं किया था कि कोई रोल हो तो मेरे लिए, बस ये शो मुझे मिल गया। और जैसे जैसे सीन्स आते गए, लीला मेरा जो कैरेक्टर है उसमें मैं कैसे अंदर अंदर डूबती गई मुझे कुछ पता नहीं। या हमारे डायरेक्टर है रोमेश सर जी, अभय, सुनन सर जी बहुत अच्छा हमसे काम करवाते हैं। और सबसे एकदम सच बात बोलूँ ना तो हमारे शो का हीरो हमारे राइटर हैं। बहुत सुंदर लिखाई, सीन्स इतने अच्छी तरह से लिख कर आते हैं ना, उसे हम चेंज करते हैं। सिर्फ हम अगर बोल भी जाए, कोई एक्टर, कोई भी एक्टर हो, नॉन एक्टर भी अगर वो सीन को नरेट कर ले अच्छी तरह से तो ये शो नंबर 1 होने वाला। इतनी सुंदर उसकी राइटिंग है, डायलॉग्स है। ओके मैम, राजन सर काफ़ी सपोर्टिव हमें नज़र आते हैं हमेशा अपने जो भी पूरे कास्ट है, चाहे कोई भी शो हो, रिश्ता क्या कहलाता हो, अनुपमा, राजन सर काफ़ी सपोर्टिव नज़र आते हैं। आपको उनके बारे में क्या कहना है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत कम प्रोड्यूसर होते हैं जो अप्रोचेबल होते हैं, सेट पे आते हैं। बहुत शो मैंने किए जिसमें देखा है कि सेट पर कब साल में एक आध बार आते हैं, तो सर का है कि वो रोज़ हमें मिलते हैं। मिलने के बाद ना छोटे से छोटा कैरेक्टर हो ना, वो उनके पास जाके पूछता है कि अगर आगे मेरा क्या होगा।
तो इतनी अच्छी तरह से वो स्टोरी नरेट करते कि अब आपका ये होने वाला है, आप ये कहोगे, तो एक जो सुकून मिलता है ना एक्टर को कि यस ये शो के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, आगे भी मेरा कुछ आने वाला है। और इतनी सुंदर उनकी आंखों में ना, वो छोटे बच्चे जो स्टोरी टेलिंग करते हैं तो कैसे ऐसी चमक आ जाती है, ऐसी चमक आ जाती है उनके, और वो इतनी अच्छी तरह से नरेट करते हैं। तो उनकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ही इज़ ऑलवेज अप्रोचेबल फॉर एन एक्टर। ओके मैम, कोई कास्ट की बात की जाए तो हमने देखा कि काफ़ी आप लोग मस्ती करते हैं ऑन सेट, कुछ मस्ती के बारे में बताना चाहेंगे, क्या कुछ होता रहता है? मस्ती तो बहुत होती है एक्चुअली ना, काम पे हम काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, कभी कभी चिढ़ भी जाते, फिर भी एक हमारा एक टाइम होता है जो हम छीन लेते हैं, और हम उसमें हम बहुत मस्ती करते हैं। खाने का हमारा टेबल सबका साथ में लगता है, सबको पता है एक दूसरे की पसंद क्या है, तो जब खाना हम घर पे भी बनाते तब थोड़ा बहुत और डब्बे में डालते हैं कि इसे पसंद है तो मैं लेकर जाऊँ। तो इस तरह से ना हम सबको पता है कि इसे ये पसंद है, ये पसंद, और हम सब फूडी है। द बेस्ट थिंग है सबको मीठा बहुत पसंद है, तो खाने के बाद भी हमारा एक होता है कि मीठा क्या है, मीठा क्या, सब एक दूसरे के डब्बे ऐसे वेट करते हैं कुछ तो निकलेगा, और निकलता भी है। तो रोज़ हम कुछ ना कुछ मीठा खाते हैं, तो हम मीठा खाते हैं, शायद इसीलिए हमारा यहाँ का जो माहौल है वो भी मीठा है। लास्ट ही मैम क्या कहना चाहेंगे फैंस को जो इतना प्यार दे रहे शो को, और प्लस राजन सर को? राजन जी, बस ऐसे ही हम पर आपका प्यार बना रहे, कृपा बनी रहे, और आप स्वस्थ रहो और बहुत बहुत इसी तरह बढ़िया शो देते रहो। और प्रेक्षकों को यही कहना, ऑडियंस को, कि आप हैं तो हम हैं, बस। थैंक यू।